नहीं, हेडिंग दे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमरा कोड होता है तो। हेलो तुषार, अयन, उज्जवल, क्या पढ़ना क्या है बोल। रिवीजन चलेगा आज का क्लास से जो है ना, वो रिवीजन चलेगा, पूरा का पूरा रिवीजन का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पूरा जब भी ऑनलाइन क्लास लेंगे वो पूरा रिवीजन पे होगा टॉपिक अपना। तो पहला जो टॉपिक है अपना ट्राइंगल वगैरह से लेते हैं, ज्योमेट्री वाले पोर्शन से। ठीक है तुषार, अयन, हाँ। तो सबसे पहले হ্যাঁ কপি না করলেও চলবে, কারণ রয়েছে কি আমি তো ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো ওখান থেকে চলে যাবে, সব কাজগুলো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস কি বললাম? হুম হুম হুম। কেন বলবো? ট্রায়াঙ্গেল এক্সারসাইজ 6, ওকে? এক্সারসাইজ কি রয়েছে? 6। हम लोग क्या पढ़े थे क्लास, जो हम लोग क्लास 6 क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना? क्लास 10 में हम लोग को जो चैप्टर नंबर 6 में है उसमें क्या है, ट्राइंगल ही पढ़ना है, मगर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। ट्राइंगल दो तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं, एक या तो सिमिलर ट्राइंगल होगा या तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। दोनों में डिफरेंस क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, ये जानना जरूरी है। समझ में आ रही क्या बोल रहे हो तुषार, अयन? हाँ, कॉन्ग्रुएंट क्लास 9 में हम लोग क्या करते थे, किसी भी दो ट्राइंगल को हम लोग क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। क्लास 10 में क्या करना है, किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट का क्या क्या तरीका होता था? कॉन्ग्रुएंट का तरीका होता था कि किसी भी दो ट्राइंगल का साइड एंगल या एंगल साइड एंगल इस टाइप से हम लोग करके प्रूव करते थे, ठीक है ना? राइट हैंड साइड है ना, इस टाइप से लेके हम लोग क्या करते थे, किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम लोग वहां पे देखते थे कि उससे सीपीसीटी के थ्रू दो साइड बराबर हो रहा है या नहीं। और होता था किसी भी दो ट्राइंगल का जिसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो तो दोनों ट्राइंगल का क्या होगा, एवरीथिंग विल बी सेम होगा, हर चीज क्या होगा, सेम होगा। लेंथ सेम होगा, इन सेंटर, आउट सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मीडियम, सारे के सारे सेम होगा, एक ही जैसा लगेगा देखने में, ठीक है ना? और एक ही होगा, पूरा का पूरा एक होगा, लेंथ भी एक होगा, सब कुछ का सब कुछ सेम होगा। मगर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में देखने में एक जैसा होगा मगर एक साइज का नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे सो? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या पढ़ेंगे, इस ट्राइंगल में जो क्लास 10 में पढ़ना है उसमें हम लोग पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलर होगा, देखने में एक जैसा होगा, देखने में क्या होगा, एक जैसा होगा। समझ में आ रहा है? एक जैसे ताजमहल का एक छोटा सा पिक्चर लो और एक ताजमहल के पास जाके बोलोगे भाई मेरे पास ताजमहल है, दैट वन इज द नो, वो सिमिलर उसका फोटो है, उसी के जैसा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे सो? तो उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे सो? सिमिलरिटी का मतलब आप उसी के जैसा देखने में लग रहे हो मगर आप वही नहीं हो, उसी के जैसे हो मगर वही नहीं हो। समझ में आ रहा है सिमिलर का मतलब? हेलो तुषार, अयन, उज्जवल, क्लियर है या नहीं है? हाँ, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में भी वही करेंगे, किसी दो ट्राइंगल को हम लोग को सिमिलरिटी निकालना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। सिमिलरिटी कैसे समझ में आएगा? सिमिलरिटी समझ में आएगा कि किसी भी दो ट्राइंगल का एंगल, कोई दो एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा मगर साइड सेम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी दो ट्राइंगल का क्या करेंगे हम लोग, एंगल चेक करेंगे कि दोनों ट्राइंगल का जो गिवन एंगल्स है वो क्या इक्वल है। यदि इक्वल होंगे तो सिमिलर होगा। यदि कोई दो एंगल, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी दो ट्राइंगल का आपस का दो एंगल यदि सेम मैच कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा, सिमिलर ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कहलाएगा। एक तरीका तो ये हुआ कि दो एंगल सेम मिल गया तो सिमिलरिटी कहला जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि दो एंगल के बीच में एक साइड रहा, दो एंगल के बीच में, सॉरी, दो साइड के बीच में एक एंगल रहा, दो साइड के बीच में एक एंगल रहा तो भी हम लोग सिमिलरिटी। अब ये दो साइड कैसा, दोनों साइड क्या लेंथ बराबर होगा? नहीं,
दोनों साइड का रेशियो यदि सेम रहा और बीच का एंगल सेम रहा तो भी हम लोग सिमिलरिटी बोलेंगे। कैसे, अभी लिखेंगे तो और भी डिटेल होगा। थर्ड केस क्या होता है कि तीनों, मतलब मान लेते हैं दो ट्रायंगल ले रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का तीन तीन साइड होता है, दोनों ट्रायंगल का जो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो यदि निकाला जाए वो यदि फिक्स्ड आए, कांस्टेंट आए, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोले सो? अब देखो हम लोग बताते कैसे, जब तक लिखेंगे नहीं ना मैथ में समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहे हो उतना टाइम से, है ना। तो लिखते हैं, समझ में आएगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ हमको समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लिखे हुए, हेडिंग दिए हुए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, डिक्टेट कर रहे हैं ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बोल तो रहे हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो बोले उसको तो लिख सकते हो यार कॉपी में, तुषार उसको तो लिख ही सकते हो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। चलो अब देखो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं दो ट्रायंगल है, दो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है मेरा PQR और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, यहां से हम ले रहे हैं, ठीक है ना, XYZ, ये दो ट्रायंगल हुआ, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल है PQR XYZ, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग सिमिलर बोलना चाह रहे हैं। तो सिमिलर तभी होगा देखने में एक जैसा, क्या बोल रहे हैं, सिमिलर मतलब देखने में एक ही जैसा है। अब देखने में एक ही जैसा है मगर ये मैथ है, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ देखने में एक ही जैसा, तो कैसे सिमिलर आप बोल रहे हो मगर कैसे, क्वेश्चन होता है कि हाँ कैसे आप सिमिलर बोल रहे हो। तो कंडीशन 3 या 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि दोनों ट्रायंगल PQR और XYZ का आपस का दो एंगल क्या होना पड़ेगा, दोनों एंगल क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, या तो दो एंगल या तो तीनों एंगल। आप दो एंगल बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीन ही एंगल होता है, दो एंगल, इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल हो गया, इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिक ये एंगल के साथ ये एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना, हो गया या नहीं, ठीक है, समझ में आया क्या बोले। तो किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल, या तो आप तीसरा घुमा के बोल रहे तो या तीनों का तीनों एंगल यदि सेम हो, एंगल P के साथ एंगल X, एंगल Q के साथ एंगल Y, एंगल R के साथ एंगल Z यदि सेम हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देखने में एक जैसा है मगर एक ही नहीं है, देखने में एक जैसा है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई दो साइड ले लेते हैं, कोई दो साइड मतलब ये साइड के साथ ये साइड, इस साइड के साथ ये साइड और ये साइड के साइड ये साइड, यहां पे हम कंपेयर करें, क्या कंपेयर कर रहे हैं कि आपका वो QP के साथ, सुनना ध्यान से, QP के साथ XY का रेशियो, QP के साथ XY का रेशियो जो मिल रहा है, QR के साथ YZ का जो रेशियो मिल रहा है वो सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, दोनों का सेम मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। एंड एंगल Q कौन सा साइड लिए, QP के साथ XY और QR के साथ YZ सेम है, और ये एंगल Q एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Y, देन हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। एक तरीका क्या बताए कि दोनों का दोनों एंगल, या तो किसी दोनों ट्रायंगल का दो एंगल क्या होगा, सेम होगा तो भी सिमिलर हो, या तो तीनों का तीनों एंगल होगा सेम तो भी सिमिलर, या क्या बोले कि क्रॉसपॉन्डिंग दो साइड का रेशियो, इस साइड के साथ इस साइड का रेशियो, इस साइड के साथ इस साइड का रेशियो सेम है, ठीक है ना, और ये एंगल के साथ इस एंगल के साथ इस एंगल का इक्वल है तो हम लोग सिमिलर बोलेंगे। दो तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि तीनों साइड का रेशियो, तीनों क्रॉसपॉन्डिंग, ये दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो लिया जाए और वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। तो इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं साइड। देखो ये साइड के साथ ये साइड लिए ना, तो साइड बीच में एंगल आ गया तो एंगल, और यहां पे फिर से साइड आया तो फिर से साइड। तो यहां पे जो रूल है, यहां पे एंगल वाला रूल था, क्योंकि दो एंगल, इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल हो रहा था, इस एंगल के साथ ये एंगल इक्वल हो रहा था, तो फर्स्ट रूल क्या है, एंगल रूल। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है आपके पास साइड एंगल साइड रूल, और थर्ड रूल क्या है, साइड रूल।
देखो लिख रहे हैं ना, लिखने का भी तरीका है, लिखने का भी तरीका हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो रूल है वो क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर जो रूल होगा QP के साथ, QP के साथ XY, QR के साथ YZ, सपोज ये मान लिए हम, जस्ट माने हुए, और PR के साथ XZ रहा, तो कांस्टेंट रहा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स रेशियो, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और इस टाइप के रूल को हम लोग बोलते हैं साइड 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 रूल। समझे कि नहीं समझे बताओ, समझ में आया, समझ में आया? हाँ सर। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल निकालने के कितने तरीके, तीन तरीके, कौन, एंगल एंगल रूल, साइड एंगल साइड रूल, और तीनों साइड का रेशियो निकाल के तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लिखने का तरीका होता है इसका, ऐसे नहीं कि कोई भी साइड ले लिया, कोई भी साइड का लेने के बाद कुछ किसी भी तरीके से लिख दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। लिखने का एक तरीका होगा, पैटर्न होगा, उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा आपको। कैसे, चलो देखते हैं आपको। ये हम बताएं कंडीशन कि कौन कौन से कंडीशन से आप दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो, एंगल एंगल साइड और ट्रिपल साइड के रेशियो के साथ आप बोल सकते हो, मगर कैसे लिखेंगे, कौन सा पैटर्न फॉलो होगा वो दिखाना जरूरी है। आगे बढ़े, हाँ आ जाओ। तो हेडिंग दो, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 को हम लोग सीखते हैं सबसे पहले, और तुम लोग बताओगे, एक मैं सिखाऊंगा बाकी बात तुम लोग बताना। रूल नंबर 1, रूल 1 क्या है, एंगल एंगल रूल या तो ट्रिपल एंगल रूल। इस रूल से हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। हेडिंग तो एंगल एंगल रूल या तो ट्रिपल एंगल रूल, जो हम लोग बोलेंगे वो। दो ट्रायंगल लेंगे, सपोज दिस ट्रायंगल, यहाँ पे PQR, और यहाँ पे मान लेते हैं एक और ट्रायंगल है XYZ, ठीक है, समझना ध्यान से। PQR और XYZ है, तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करने के लिए मान लेते हैं, सपोज कि सिमिलर हम लोग को प्रूव करना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल जो P है, सुना, एंगल P है, एंगल Z के साथ बराबर है। क्या बोल रहे हैं, गिवन है, क्या गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Z। समझ में आया, एंगल P जो है एंगल Z के साथ इक्वल है, और एंगल जो Q है एंगल X के साथ इक्वल है, एंगल जो Q है एंगल X के साथ इक्वल है, तो ऑटोमेटिक एंगल जो R होगा, एंगल जो R है वो किसके साथ इक्वल होगा बताओगे, एंगल Y के साथ। कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, नहीं है। दैट मीन्स मेरा दो एंगल इक्वल है, या तीनों का तीनों एंगल जब इक्वल है, किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल या तीनों का तीनों एंगल इक्वल है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। लिखने का एक तरीका होगा कि कुछ भी लिख दो, वैसा नहीं चलेगा, लिखने का तरीका होगा। लिखने का तरीका क्या भाई, इसमें इसका नाम ले लेते हैं PQR, मान लेते हैं ट्रायंगल PQR इज सिमिलर ट्रायंगल XYZ। क्या नहीं, गलत हो जाएगा, काट देंगे वहीं पे, XYZ लिख दोगे काट आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे भाई, XYZ कैसे लिखेंगे, P के साथ Z बराबर है, P के साथ Z बराबर है, तो यहां पे लिखेंगे Z, ठीक है, क्लियर है। P के साथ Z बराबर है, Q के साथ X बराबर है, तो Z X, क्योंकि Q के साथ क्या बराबर है, X बराबर, हम लिखें यहाँ पे PQR, तो पहले P का बराबर वाला वैल्यू, फिर लिखें Q, तो Q के बराबर वाला वैल्यू X, और फिर लिखें R, तो R के बराबर वाला वैल्यू Y। समझे लिखने का तरीका, समझे लिखने का तरीका, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, यस सर। अच्छा क्लियर है। मान लेते हैं सपोज हम इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज कर दिए, और हम बोल दिए कि P के साथ मेरा बराबर है Y, Q के साथ बराबर है मेरा X,
और r के साथ बराबर है z। अब कैसे लिखेंगे बताओ? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल PQR जो है, PQR जो है वो सिमिलर है, सिमिलर है किसके साथ? सिमिलर भाई, सिमिलर है ट्राइंगल P के साथ y और Q के साथ x और ये z। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया। चलो अब मैं बात करता हूँ, सुनना ध्यान से। अब छोटा सा मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 35 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया 35 डिग्री। अब जल्दी से बताओ कि ट्राइंगल जो है सिमिलर कैसे है? दो एंगल सेम है? हाँ सेम है। एंगल P के साथ एंगल X सेम है, एंगल R के साथ एंगल Y सेम है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे? सिमिलर है या नहीं? हाँ सिमिलर है भाई। कैसे सिमिलर है? एंगल रूल से सिमिलर है। एंगल ए के साथ सिमिलर है, रूल ए के साथ सिमिलर है। कैसे लिखेंगे इसको सिमिलरिटी? तो कैसे लिख रहे हैं? हमको लिखने का तरीका क्या होगा कि भाई एंगल जो P है, सुनो ध्यान से, एंगल P जो है एंगल X के साथ, एंगल जो R है एंगल Y के साथ, और ऑटोमेटिक एंगल जो Q होगा ऑटोमेटिक एंगल Z के साथ। और ये P जो है P के साथ 170 डिग्री है, लिख देना। और R के साथ ये कितना? Y 35 डिग्री है। बाकी बात ये रिमेनिंग होगा या नहीं होगा? क्योंकि 70 और 35 कितना होता है? 70 और 35 105, 105। तो भाई ये 75 होना पड़ेगा क्योंकि 180 डिग्री होता है। हाँ तो ये 75 होना पड़ेगा। तो ये इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कैसे कि ट्राइंगल PQR जो है वो सिमिलर है किसके साथ भाई? किसके साथ? X PQ, अरे PQR तो Q के X Z, X के साथ हम Z लिखेंगे क्योंकि Q के बाद देखो ध्यान से PQR लिखे तो P X के साथ बराबर है, Q किसके साथ बराबर है? Z के साथ। और R किसके साथ बराबर है? R जो बराबर है Y के साथ, तो X Z Y। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। क्लियर है ना? नेक्स्ट एंगल रूल समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग साइड रूल पे आएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कौन सा रूल? एंगल के बाद कौन सा रूल बोले? साइड रूल ना। उसके पहले हम लोग जानेंगे, देखना सुनना ध्यान से। कभी भी कोई ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल, ठीक है, जब नेमिंग हम लोग देते हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज देंगे। नेमिंग जब भी होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग दिया। तो इस एंगल का जो साइड का बात करेंगे ना जब एंगल A लेते हैं और इसके साइड का बात करते हैं ना, एंगल A का साइड का जब बात करेंगे ना तो कौन सा मिलेगा बताएं? BC, ठीक है। अच्छा उसी टाइप से एंगल B का जब हम लोग बात करेंगे ना, एंगल B जब एंगल इस B का बात करते हैं इसका अपोजिट वाले वर्टेक्स, मतलब मीडियन जहां पे जा रहा है, मीडियन जहां पे जा रहे हैं उस सेंटर को, तो एंगल B का जो साइड का बात करेंगे ना, एंगल जो B है वो कौन सा साइड को रिप्रेजेंट करेगा? एंगल जो B है वो AC साइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और एंगल जो C होगा वो कौन सा साइड को रिप्रेजेंट करेगा? एंगल जो C है वो रिप्रेजेंट करेगा कौन सा साइड? जल्दी बताओ। C जो होगा वो AB को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। चलो अब देखो बात करते हैं, सुनना ध्यान से। यहां पे बात करना, ध्यान से सुनते जाना। दो ट्रायंगल है ABC एंड हम दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं PQR, दो ट्रायंगल नहीं, जिसमें से मेरे को बता दिया है, सुनते जाना ध्यान से, मेरे को बता दिया है कि AB का रेशियो PQ के रेशियो के साथ, AB का रेशियो PQ के रेशियो के साथ, और AC का रेशियो ठीक है ना QR के रेशियो के साथ। सुनते जाना ध्यान से, AB का रेशियो PQ के रेशियो के साथ और AC का रेशियो QR के रेशियो के साथ बराबर है, और एंगल जो P है, एंगल जो A है, एंगल A जो है एंगल Q के साथ क्या है? इक्वल है।
एंगल ए एंगल क्यू के साथ इक्वल है तो जाके सिमिलरिटी होगा। हाँ होगा, क्योंकि कौन सा रेशियो का बात करें, कौन सा रूल का बात करें, रूल नंबर 2 साइड एंगल साइड रूल से। तो साइड एंगल साइड रूल से जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा रूल क्या होगा, हम क्या बताएं कि इस साइड के साथ ये साइड का रेशियो क्या है, दिया हुआ है, बोला कि इक्वल है। दैट मीन्स आपके पास लिखा हुआ है AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई QR। ये क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, रेशियो क्या इक्वल है, इक्वल रेशियो है। एंड क्या बोल रहा है, एंड आपको बोल रहा है कि एंगल जो A है एंगल Q के साथ क्या बराबर है। देन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देन ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है, ये तो समझ में आ गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर। बट अब लिखेंगे कैसे, सिमिलरिटी लिखेंगे कैसे, ये बड़ी बात है। बोलिए ना, ये कांस्टेंट समझ में आ गया। एंगल A जो है एंगल Q के साथ क्या है, एंगल A जो है एंगल Q के साथ बराबर है, और ये दोनों रेशियो AB के साथ PQ का रेशियो AC के साथ QR का रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है। तो अब ये कौन सा रूल से फॉलो कर रहा है सिमिलरिटी, ये कौन सा रूल से फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड के रूल से सिमिलरिटी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे वो देखना है। तो एंगल A के साथ तो एंगल Q है भाई। अच्छा इस साइड के साथ मेरे को बताना, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, दिमाग को थोड़ा सा ओपन करके रखना। AB के साथ कौन सा रेशियो है बताओ तो, AB के साथ PQ, AB के साथ कौन सा PQ ना, अरे बोल। हाँ सर, AB के साथ PQ, तो AB का एंगल कौन सा होगा, AB का एंगल कौन सा होगा, C होगा ना। हाँ AB का एंगल होगा C। दैट मीन्स यहां से हमको पता चल रहा है कि एंगल जो C होगा ना, अच्छा AB बाई PQ, तो PQ का रेशियो कौन सा होगा, PQ का एंगल कौन सा होगा, R, कौन सा होगा R। तो एंगल C जो है एंगल R के साथ क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। AB बाई PQ लिखे ना, AB बाई PQ लिखे ना, तो AB का जो एंगल है एंगल C होगा, PQ का जो एंगल होगा एंगल R होगा, और एंगल C और एंगल R क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। अच्छा उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट एंगल हम लोग जाएंगे AC बाई QR। AC कौन सा, ये वाला साइड, AC के साथ कौन सा एंगल होगा, एंगल B, और एंगल B जो होगा AC किसके साथ है, AC जो है QR के साथ, तो QR का एंगल कौन सा होगा, QR का एंगल होगा एंगल P, तो यहां पे हो जाएगा एंगल P। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। नाउ देयरफॉर सिमिलरिटी लिखेंगे कैसे, सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है मेरा किसके साथ, A के साथ हम लिखेंगे Q, B के साथ लिखेंगे P, और C के साथ लिखेंगे R। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। आ गया ना, आ गया, क्लियर है यहां तक। आगे देखो चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं और जल्दी से बताना कि सिमिलरिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज मान लेते हैं एक ट्रायंगल दिया हुआ यहां पे 3.9, सुनते जाना ध्यान से, 3.9 ABC दिया हुआ है 3.9, और ये दिया हुआ है 2। ठीक है, ये एंगल दे दिया मेरा, ये एंगल मेरा दे दिया हुआ 65 डिग्री। ठीक है, और ये है मेरा 2.6, और ये है मेरा 3, और अच्छा इसको हम 3 ले लेते हैं यार, इसको 3 ले लिए, और इसको ले लिए 2, और ये नाम दिए XYZ, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो भी है मेरा ये, अच्छा ये वाला ना लेके ये लेते हैं यार, ये मेरा ले लेते हैं 2, और ये जो एंगल है वो है 65। सिमिलरिटी है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं, वो बताना है आपको। नहीं है सर, नहीं है, कैसे नहीं है वो बताना थोड़ा सा। सर AB
नॉट इक्वल टू एक्स वाई सर। ए बी अरे इक्वल नहीं होना यार, इक्वल तो यही तो बोल रहे, रेशियो निकालना है, यही तो खेल खेलना है। इसके साथ इसका रेशियो, इसके साथ इसका रेशियो निकालना है, आपको रेशियो निकाल के देखना है। आप लगे इक्वलिटी चेक कर भाई, ए बी सुनो ध्यान से, कैसे भाई? ए बी बाई एक्स वाई का रेशियो निकालते हैं। ए बी बाई एक्स वाई का वैल्यू कितना हो रहा है? ए बी बाई एक्स वाई का वैल्यू है 3.9 बाई 2.6, पॉइंट हटेगा 39 बाई 26, 13 से कैंसिल होगा, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, 3 बाई 2। अच्छा नेक्स्ट उसी तरीके से बी सी बाई एक्स जेड, बी सी बाई एक्स जेड मेरा कितना हो जाएगा? बी सी का वैल्यू 3, एक्स जेड का वैल्यू है 2, 3 बाई 2। दैट मीन्स मेरे को मिल गया यहाँ से, मेरे को यहाँ से मिल रहा है ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी बाई एक्स जेड, ये मेरा इक्वल मिल गया, और इसका रेशियो 3 बाई 2। एज वेल एज मेरे को ये तो दो साइड का रेशियो तो मिला ही मिला है, साथ में मेरा एंगल, एंगल जो बी है, एंगल बी है, एंगल जो बी है, एंगल एक्स के साथ भी बराबर है 65 और 65। तो साइड एंगल साइड रेशियो से, साइड एंगल साइड रूल से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मगर लिखेंगे कैसे, समझेंगे नहीं, लिखेंगे कैसे? तो लिखने का बात करते हैं। तो ए बी के साथ, ए बी का एंगल कौन सा होगा? ए बी का एंगल सी होगा, और बी सी का एंगल कौन सा? एंगल ए होगा। तो सुनना ध्यान से, ए बी जो है, ए बी के साथ कौन सा रेशियो है? एक्स वाई। तो ए बी का जो एंगल सी है, एक्स वाई का जो एंगल, समझ में आ रहा है ना? देखो ए बी बाई एक्स वाई लिखे ना, तो ए बी का एंगल जब सी लियो तो एक्स वाई का एंगल कौन सा लोगे? जेड। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके से बी सी का एंगल जब ए लिख रहे हो आप, तो एक्स जेड का एंगल कौन सा होगा? एक्स जेड का एंगल होगा वाई, दिस वन इक्वल टू। तो सिमिलरिटी कैसे लिखोगे आप? सिमिलरिटी कैसे लिखोगे? सिमिलरिटी यहाँ पे लिखते हैं, सिमिलरिटी कैसे लिखोगे? सिमिलरिटी लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके साथ? ए के साथ ट्रायंगल वाई, बी के साथ एक्स, और सी के साथ एंगल जेड। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? सिमिलरिटी लिखने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोल क्या रिपीट कर रहा है? बोलो क्या रिपीट कर रहा है? भाई ए बी के साथ, भाई ए बी के साथ सुनना, ए बी के साथ मेरा क्या इक्वल है? ए बी, जो ए बी एंगल है ना, ए बी के साथ मेरा बराबर है एक्स वाई। तो ए बी का कौन सा एंगल, ए बी कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट करता है? एंगल सी को। ए बी जो है मेरा एंगल सी को रिप्रेजेंट करता है, और मेरे को पता है कि ए बी बाई एक्स वाई लिखना है, ए बी बाई एक्स वाई। तो एक्स वाई कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल जेड को। तो एंगल सी जो है एंगल जेड के साथ इक्वल होगा। बी सी बाई एक्स जेड, तो बी सी कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल ए को। तो एंगल जो ए है और बी सी बाई एक्स जेड है, तो एक्स जेड कौन सा होगा? दिस वन। तो एक्स जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल वाई को। तो एंगल ए जो है एंगल वाई के साथ बराबर है। जस्ट अपोजिट देखना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? और ऑलरेडी हमको पता था कि एंगल जो बी है, एंगल एक्स के साथ बराबर है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलरिटी हम लोग लिख सकते हैं। ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके साथ? ए के साथ हम लिखेंगे वाई, बी के साथ लिखेंगे एक्स, और सी के साथ लिखेंगे जेड। ट्रायंगल ए बी सी इज द सिमिलर टू ट्रायंगल वाई एक्स जेड। ठीक है? हाँ नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ नेक्स्ट रूल हम लोग लिखेंगे साइड 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 रूल, साइड 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 रूल। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइड 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 रूल। दो ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लेते हैं पी, मान लेते हैं यार कुछ, मान लेते हैं ई एफ जी, ठीक है ना, और मान लेते हैं दिस वन, कुछ भी मान लो यार, क्या मानोगे तुम, एल के एम,
एल के एम, के एल एम होता है ना, के एल एम, हाँ के एल एम, ठीक है, ई एफ जी और के एल एम मान लिए। और यहाँ पे सुनना ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, ई एफ जो है, ई एफ के साथ के एम, ई एफ के साथ हम देख रहे हैं क्या, ई एफ के साथ के एम का रेशियो निकालने से जो है मेरा एफ जी के साथ, एफ जी के साथ के एल का रेशियो, एफ जी के साथ के एल का रेशियो निकालने से, और क्या ई जी के साथ एल केम का रेशियो निकालने से, ठीक है ना, एफ जी ना, और ई जी के साथ, ई जी के साथ एल कम का रेशियो निकालने से, ए जी के साथ एल केम, एल एम का रेशियो निकालने से सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। समझ बात, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का साइड का जो है लेंथ मेरे को दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल का साइड का मेरे को लेंथ दिया हुआ है, और लेंथ जब दिया हुआ है तो अपने लेंथ को पकड़ पकड़ के रेशियो निकालना स्टार्ट किए, और रेशियो निकालने के बाद मेरे को पता चला कि ई एफ के साथ, ई एफ के साथ के एम, अच्छा ई एफ के साथ के एम का रेशियो जो है, ई एफ के साथ के एम का रेशियो, और एफ जी, एफ जी के साथ के एल, ठीक है ना, एफ जी के साथ के एल का रेशियो, और ई जी के साथ, ई जी के साथ, ठीक है ना, एल एम का रेशियो जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 रेशियो से, साइड 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 रेशियो से, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। बट लिखेंगे कैसे, फिर वो फंडा यही होता है कि लिखेंगे कैसे, जब आप सुनो लिखना कैसे है, फिर तो एंगल आपको डिनोट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा एंगल के साथ कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं। लिखने का तरीका में आपको एंगल जरूरी है आपको डिनोट करना। तो यहां पे सुनो ध्यान से कि एंगल जो एफ होगा, सुना, ई एफ, ई एफ का साइड लेते हैं, ई एफ का साइड लेते, सबसे पहले ई एफ बाई के एम देखो, तो ई एफ मेरा ये है, ई एफ का एंगल कौन सा होगा, एंगल जी, तो तुरंत हम लिखेंगे एंगल जी। और ई एफ बाई के एम है, तो के एम का एंगल देखेंगे, के एम का एंगल कौन सा होगा, एंगल एल, तो जी इक्वल टू एंगल एल मिलेगा। नाउ एफ जी का बात करेंगे, एफ जी मेरा साइड ये है, इसका एंगल कौन सा है, ई, इसका एंगल एफ जी का एंगल है ई, ठीक है ना। तो उसी टाइप से एफ जी बाई के एल है, तो के एल कौन सा, दिस वन, के एल का एंगल कौन सा होगा, एंगल एम, तो ई जो होगा एंगल एम के साथ बराबर। उसी तरीके से ई जी का एंगल होगा एंगल एफ, ई जी का जो एंगल है वो होगा एंगल एफ, और ई जी के नीचे एल एम, तो एल एम का एंगल जो होगा एंगल के इज इक्वल होगा। तो इसको हम लोग सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ई एफ जी जो है, ई एफ जी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके साथ, ई के साथ हम लिखेंगे एम को, एफ के साथ लिखेंगे हम के को, और जी के साथ लिखेंगे एंगल एल को। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया, समझ में आया ना, क्लियर है यहां तक, क्लियर है ना, हेलो, क्लियर हुआ ना।